प्रतिज्ञा वचन व्यवस्था विवरण उसका 3 और 22 आयत इस तरह से कहता है, उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे न डरना, क्योंकि जो हमारे साथ है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो हमारी ओर से लड़ता है। हमारे शत्रु अगर हमारे जीवन में कितने भी हो, हमारे आसपास के लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे न डरना क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें बिल्कुल भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम बाइबल में देखते हैं और उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो इसहाक जो है उस समय में एक अकाल गिर रहा था और इसहाक जो है अपने लिए पानी के कुओं को खोद रहा था, पर वहाँ पे उसके शत्रु वो उठ खड़े हुए, फ़लस्तीन लोग जो है वो उसके विरोध में खड़े हुए हैं। और जब इसहाक एक कुओं को खोदता था तो वो लोग उनसे लड़ते थे और उस कुएं में वो मट्टी डाल दिया करते थे, परंतु इसहाक वहीं पे नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चले गया। उसने एक के बाद एक कुएं खोदते चले गया और वो फ़लस्तीन के लोग जो है उन कुओं को बुझाते चले गए हैं। पर इसहाक के साथ परमेश्वर यहोवा था, इसहाक के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर के अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर की आशीष उसके साथ थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ थी। और जब हम देखते हैं कि इसहाक के कुओं में पानी हमेशा ही देखा गया, पर फ़लस्तीन के लोग जो है जो कुएं उन्होंने खोदे गए थे वो सूखे हुए पाए गए और वो आज कहीं पे भी उसका अस्तित्व नहीं है। पर इसहाक के द्वारा जो कुएं खोदे गए हैं वो आज भी पाए जाते हैं और उसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे शत्रु कितने भी हमारे जीवन में प्रबल क्यों न हो, पर वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने बुद्धि से सहारा लेते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और वो घात करने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तो किसी से न डर, तो वो शत्रु हमारे जीवन पे कभी प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देता और परमेश्वर हमें सफल करते चले जाता। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम सारे कार्य अपने जीवन में करते हैं तो वो कार्य हमेशा और हमेशा दिखाई देंगे और वो बने रहेंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किए हुए कार्य है। अगर मनुष्य अपने बुद्धि से और अपने सामर्थ्य से अगर कोई कार्य करता है तो कुछ समय के लिए वो दिखाई देता है और वो कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने बुद्धि से वो काम को लेके आता है। पर अगर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अगुवाई और पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो सफलतापूर्वक हमारे जीवन में पूरा होगा। और इसहाक जो है उस समय में उसके शत्रु उस पर प्रबल भी हुए, पर वो रुका नहीं और परमेश्वर के कार्य को करता चले गया और आखिर में परमेश्वर ने उसको एक बड़ी आशीष को दिया और परमेश्वर उसके साथ हमेशा बना रहा। हमें कभी अपने जीवन में पीछे नहीं हटना है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आया। हो सकता है कि हम सोचें कि हमारे शत्रु हमसे ज़्यादा ताकतवर है या हमारे आसपास के लोग हम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कोई बात नहीं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। व्यवस्था विवरण में 30वां अध्याय और उसकी 22वां आयत में जैसा लिखा है कि तू भयभीत न होना और परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। इस वचन को हम अपने जीवन में स्मरण रखें, परमेश्वर आपके साथ है, कभी भयभीत न हो। तो आप अगर इस तरह से विश्वास करते हैं तो शत्रु और आपके आसपास के लोग कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वो आप पे कभी प्रबल नहीं होंगे, आपके जीवन पे कभी वो प्रबल नहीं होंगे। परंतु परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हैं तो विजय आपकी है, आशीष आपकी है। और इसहाक के द्वारा परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसहाक ने जो कार्य किया वो कुएं आज भी है,
आज भी वो कुओं में पानी पाया जाता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो कार्य करेगा वो हमेशा और हमेशा के लिए बना रहेगा। आपके आने वाली पीढ़ी के लिए वो बना रहेगा, आपके बच्चों के लिए वो बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा की ओर से किया हुआ कार्य है। इसलिए डरे नहीं, निडर रहे, हमेशा परमेश्वर की सामत में बने रहे, विश्वास करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आपको सफलता की ओर जरूर से लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामत को हमारे जीवन में उंडेलेगा और उसके कार्य को और बड़े आश्चर्यक्रमों को हमारे जीवन में लेके आएगा। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे कि तेरे वचन में लिखा है कि तू भयभीत न हो, पर तू भयभीत न होना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हाँ प्रभु, हम बहुत सी बार अपने जीवन में डर जाते, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है और ये कार्य कैसा होगा, पर हम तुझे स्मरण करते हैं और तो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो सारी रुकावटें और सारी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाती है। और जब तेरे आत्मा के द्वारा हम कार्य करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा के लिए बना रहता है और आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर उस कार्य के द्वारा आशीषित होती है। आज प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनको तो आशीषित कर और उनके हृदय में ये बात को डाल, पवित्र आत्मा ये बात को डाल कि तू उनके साथ है और हमेशा तू उनको विजय की ओर लेके जाता है। प्रभु तो आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।